बिना खर्ची पर्ची ही लगे हैं बच्चे। और मैं तो अपनी बता सकता हूँ, मैं बिना खर्ची पर्ची ही लगा हूँ, क्योंकि तैयारी करने के लिए अपने लाइब्रेरी ज्वाइन की और लगातार 2 साल लाइब्रेरी गया और अपनी तैयारी की। एक बार तो उन्होंने जो कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा और 24,000 बच्चों की ज्वाइनिंग दूंगा, वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं जो कहते हैं। नमस्कार, आप सत्य खबर देख रहे हैं। इस वक्त हम हैबतपुर गांव में मौजूद है, जींद विधानसभा के अंदर आता है। और पहले जब हम चुनाव से पहले यहाँ इस गांव में आए थे तो यहाँ पूरी लहर जो थी वो कांग्रेस की थी। सब लोग कह रहे थे कि भी कांग्रेस का जो माहौल है और हम बदलाव चाहते हैं। लेकिन कल एक नायाब सिंह जो सैनी हैं वो मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, पहले 4 महीने मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने रिजल्ट की घोषणा की थी कि भी अगर मैं जब बीजेपी की सरकार आती है तो मैं शपथ बाद में लूंगा सीएम पद की, लेकिन पहले जो है युवाओं ने जो एग्जाम दे रखे हैं उनका रिजल्ट जारी करूंगा। तो उस दौरान कल रिजल्ट अनाउंस किया गया है और बहुत सारे जो गरीब घर के बच्चे हैं वो नौकरी लगे हैं योग्यता के आधार पर। तो इसी कड़ी में हम हैबतपुर गांव में जानने के लिए निकले कि यहाँ से कोई बच्चा सरकारी नौकरी लगा या नहीं लगा। तो हमें यहाँ पर कुछ लड़के मिले और कह रहे हैं कि भी ये यहाँ पर बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी लगे हैं। तो ये जान लेते हैं यहाँ वो लड़का जो नौकरी पर लगा है वो बिना पर्ची खर्ची लगा है, कैसे लगा है, उसने कैसे मेहनत की, किस तरीके से वो इस नौकरी का हकदार बना। तो आइए मेरे गांव से जैसे एक तो मैं ही लगा हूँ पटवारी के उसपे। और अच्छा, आप पटवारी लगे हैं? हाँ जी मैम, पटवारी लगे हैं मैम। और एक और लगा है लड़का उधर से, वो इंस्पेक्टर बता रहे हैं लगा है। अच्छा, हाँ जी मैम। तो इस सरकार को लेके आपको क्या लगता है कि भी ये सरकार सही है या फिर पहले जो कांग्रेस सरकार होती थी वो सही थी? देखो मेरे हिसाब से तो सही सरकार है, क्योंकि बिना खर्ची बिना पर्ची जो इन्होंने नारा दिया था उस नारे के हिसाब से बिना खर्ची पर्ची ही लगे हैं बच्चे। और मैं तो अपनी बता सकता हूँ, मैं बिना खर्ची पर्ची ही लगा हूँ, क्योंकि मैं वैसे तैयारी तो काफी टाइम से कर रहा हूँ। कम से कम 3-4 साल हो गए होंगे तैयारी करते हुए मुझे, स्पेशली इन एग्जाम्स की। लेकिन पहले मैं जैसे होम ट्यूशन पढ़ाता, बच्चों को घर आ जाते हैं उनको ट्यूशन पढ़ाता हूँ। तो जैसे इस फील्ड में काफी टाइम से पढ़ा रहा था मैं। तो अभी मैंने जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी शुरू की थी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। ठीक है। तो बस अपने लाइब्रेरी में जाते थे और अपनी तैयारी करते थे और उस बेस पे अपने एग्जाम दिया और अब लग गए पटवारी। और अगर जैसे अभी कांग्रेस सरकार आ जाती तो क्या लगता था आपको, आपके अंदर क्या चल रहा था दिमाग में? तो देखो यही चल रहा था, क्योंकि पेपर इस सरकार ने लिया था। अब आने वाली सरकार क्या पता इन जो वैकेंसी थी इनको किस नजर से देखे, क्या पता दोबारा से ले इनको विड्रॉल करके और दोबारा से अपने हिसाब से एग्जाम ले और फिर बच्चों को नौकरी दे। तो यही था कि ये सरकार आएगी तो जल्दी पूरी होगी और वो आएगी तो थोड़ा बहुत और टाइम लग सकता है जैसे पूरा होने में। तो बस यही था मन में, तो यही चल रहा था। ठीक है। और तैयारी का कैसे क्या कुछ कर रखा था आपने? तैयारी में जैसे मैंने MSc मैथमेटिक्स और फिर उसके बाद बीएड की, बीएड के बाद HTET CTET क्लियर किए। ठीक है। और अपना ये करके फिर मैं इधर हरियाणा की जो वैकेंसीज हैं इनमें तैयारी करने के लिए अपने लाइब्रेरी ज्वाइन की और लगातार 2 साल लाइब्रेरी गया और अपनी तैयारी की। एक बार तो पीछे ये एग्जाम कैंसिल भी हो गया था। हाँ। उसके बाद फिर दोबारा लिया इन्होंने और बस अब की बार तैयारी अच्छी थी। तैयारी तो वो भी तब भी अच्छी थी, तो कैंसिल कर दिया तो क्या करें, दोबारा देना पड़ा। तो ये भी एग्जाम अच्छा हो गया था और अच्छे मार्क्स आए और परसों रिजल्ट आया मैम, इसमें मैं पटवारी लग गया। जब आंसर की आई तो आपके मार्क्स कितने आए थे? आंसर की मेरे मार्क्स 80 मार्क्स थे मैम। और अब भी सेम? हाँ जी। रिजल्ट से खुश हैं आप? हाँ, रिजल्ट से खुश हूँ। ठीक है। और जो नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जो नायब सिंह अपने मुख्यमंत्री बने हैं अभी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे इन्होंने इस कार्यकाल से अभी जो सरकार बनी है पर कल परसों, उससे पहले इन्होंने 2 महीने का टाइम मिला था। उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, अच्छी अच्छी घोषणाएं की और उन्होंने लागू भी किया। और उम्मीद है ऐसे ही अगले 5 साल में भी ऐसे ही वो काम करते रहेंगे। ठीक है।
ठीक है। तो भाई ये इनका नाम क्या था? मैं अमन। अमन अमन थे, और अमन की पटवारी की पोस्ट पे जो है नौकरी लगी है, और बता रहे हैं कि मेरे 80 मार्क्स आए थे आंसर की में, और मुझे लग रहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, अदरवाइज अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कुछ भी बदलाव हेर फेर हो सकता है। लेकिन अभी जो बीजेपी आई है उससे हम खुश हैं, और हमारे घर में भी। परिवार का क्या रिएक्शन है? परिवार का रिएक्शन बहुत खुश हैं सारे के सारे, परिवार वाले, आस पड़ोस वाले, गांव वाले, क्योंकि उनको पता है मैं काफी टाइम से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ ठीक है। कि बच्चा इंटेलिजेंट है इस टाइप से, तो वो है ही है। तो ये था कि हाँ लगेगा, लेकिन काफी टाइम लग गया, क्योंकि ये भर्ती ही 3 साल लग गई इसी भर्ती को पूरा होने में। काफी टाइम ये उलझ के रह गई थी भर्ती, तो आखिरकार परसों अच्छा, रिजल्ट आ गया। जो नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री ने वायदा किया था, लोग कह रहे थे कि भी कठपुतली हैं ये तो, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वही करते हैं, और ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। तो अब जब उन्होंने ये निर्णय लिया तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखो, इन्होंने जो कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा और 24,000 बच्चों की ज्वाइनिंग दूंगा, वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया, और वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, जो कहते हैं मतलब करके भी दिखा रहे हैं। तो उनसे बहुत खुश हैं, और अच्छे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे। ठीक है। तो पूरा परिवार इनका खुश है कि भाई गरीब परिवार का। पापा क्या करते हैं वैसे आपके? पापा मेरी खेती करते हैं। खेती हाँ करते जी। हैं, मतलब नॉर्मल स्थिति है परिवार हाँ, की, नॉर्मल गरीब अपने, हाँ घर से है, गरीब घर का लड़का है, और पढ़ता था भाई, एमएससी कर रखी है, इंटेलिजेंट है, बच्चों को ट्यूशन देता था, और आज उसको नौकरी मिल गई है। तो आप बताओ, आपको बीजेपी सरकार कैसी लगती है? और कल जो रिजल्ट आया, कि आपके घर से भी कोई बच्चा ऐसे लगा है? अगर लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और जो बीजेपी की सरकार है उससे आप खुश है या नाराज है उसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।